दोस्तों, आप सभी का पिलाने क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपनी 10th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें अपने सभी नंबर वाइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपने पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर अपना चैप्टर कंप्लीटली करेंगे विद एग्जाम्पल विद थ्योरी। तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो आज ये क्लास चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन की रहेगी। इसके अंदर अपने देखेंगे इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने देखो चैप्टर फर्स्ट है अपना रियल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने नंबर सिस्टम की क्लासें पहले कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नंबर सिस्टम की है, तो वहाँ से नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से करवाया गया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, बिल्कुल। तो आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। और अपने इंट्रोडक्शन में यहाँ एक बार और देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले देखिए नेचुरल नंबर। आप सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट अपने पास नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो आपको अच्छे से जानते ही हो। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं क्योंकि बच्चा जहाँ से काउंटिंग सीखता है, कहाँ से स्टार्ट सीखता है काउंटिंग, 1 से 1 2 3 4। यानी जो नेचुरल नंबर अपने पास कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आगे चलते जाए, वो सभी अपने पास क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन में अपने पढ़ेंगे नेचुरल नंबर में क्या होगा। नेचुरल नंबर हो गया अपने। इसके बाद अपने पास होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो होल नंबर कौन से होंगे, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। अगर अपने नेचुरल नंबर में इंक्लूड 0 कर दें तो वो अपने पास कौन से आ जाएंगे, होल नंबर। तो 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चले। तो ये सभी नंबर कौन से हो जाएंगे, अपने होल नंबर। नेचुरल नंबर को अपने कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को अपने कैपिटल W। होल का मतलब जो सभी नंबर आ जाए, यानी सभी का मीन जो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलेंगे, वो सभी नंबर कौन से हो जाएंगे, अपने होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो अपने इसके बाद थर्ड आता है इसके बाद इंटीजर। इंटीजर्स को अपने कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर एक तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो पहले देखो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से, जिसको अपने Z+ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, Z+ से, यानी जो प्लस वाले नंबर होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अपने पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जिसको अपने Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लस वाले नंबर हो जाएंगे, ये माइनस वाले नंबर। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो इसके बाद अपने पास थर्ड टाइप हो गई। फोर्थ आता है अपने पास फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे। फ्रैक्शन कौन सी होगी, ए पार्ट ऑफ टोटल। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी टोटल नंबर का पार्ट होता है। अब ये कोई देखो सर्किल है, इसके अपनों ने कितने पार्ट कर दिए, 2। 1 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, तो टोटल इसके कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। मान लो इसमें से 1 पार्ट शेडेड कर दें तो इसके शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/2। यानी फ्रैक्शन क्या होती है, एक पार्ट ऑफ टोटल। टोटल का क्या होती है, फ्रैक्शन पार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें देखो ए पार्ट आउट ऑफ टोटल। फ्रैक्शन क्या होगी, एक पार्ट होगी किसका, टोटल का कोई एक पार्ट होगी।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शन क्या होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। फ्रैक्शन कैन बी नेवर बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होती। अब देखो यहाँ से फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती तो नेगेटिव में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो फ्रैक्शन का एग्जांपल देखो, तो फ्रैक्शन कौन कौन सी हो जाएगी, 2/3, 5/7, ये तो एक फ्रैक्शन है। लेकिन माइनस के 2/3 ये क्या फ्रैक्शन माइनस में नहीं होती, तो जो माइनस में होगी वो कुछ ना कुछ तो होती है। तो यहाँ से अपने पास एक और आ जाता है, कौन सा, रेशनल नंबर। अब देखो जो नेगेटिव नहीं होते वो कुछ ना कुछ तो होते ही है, तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है क्या, रेशनल नंबर। 5 नंबर देखो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब बेटा रेशनल, आप बताओ रेशनल नंबर कौन से, रेशनल नंबर तो आप सभी जानते हैं, जिनको अपने p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर अपने पास कौन से हो जाएंगे, एनी नंबर written in the form of p/q where p and q कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, z से। अब z आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, z अपना इंटीजर होता है। एनी नंबर्स रिटन इन दी फॉर्म ऑफ p/q, यानी जिन नंबर को अपने p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो नंबर अपने पास कौन से हो जाएंगे, रेशनल नंबर। p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए बेटा। ठीक है दोस्तों, q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, वो नंबर कौन से होंगे अपने पास, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे फिर, 3/2, 5/7, 6 एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसके अपने डिवाइड में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर। लेकिन क्यू नेगेटिव, नेगेटिव क्या, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये सभी होंगे। अब देखो जिन कोई ना कोई रूट में वैल्यू हो, उनका कंप्लीटली अपन डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता अपने पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे बेटा, इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल का उल्टा है। इसको अपन p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अच्छे से समझते हुए चलना है। अपनी आज 10th की फर्स्ट क्लास है बेटा, अच्छे से साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली अच्छे से अपने एक एक डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, एनी नंबर कैन नॉट written in the form p/q where p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर, q नॉट इक्वल 0। ये कौन से हो जाएंगे, जिनको अपने p/q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल
अब देखो जिनका अपने कंप्लीटली डिफाइन, अब कोई भी रूट में हो, रूट में उनका अपने कंप्लीट रूट डिफाइन नहीं कर सकते, वो नंबर सभी किसके अंदर आएंगे, रेशनल में आए, इरेशनल में आएंगे सॉरी। अब जिनका अपने कंप्लीटली रूट डिफाइन कर लेंगे वो तो कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल हो जाए, क्योंकि जिनका रूट डिफाइन हो जाए, मान लो 16 है, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 क्या होता है अपने पास, रेशनल नंबर होता है। अब देखो जिनके रूट अपने फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का अपने कंप्लीट रूट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने 2 का कंप्लीट रूट डिफाइन नहीं कर सकते तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, इरेशनल नंबर। इसके बाद √3, √5, √7, तो ये जिनका अपने कंप्लीटली रूट डिफाइन नहीं कर सकते वो सभी नंबर कौन से हो जाएंगे अपने पास, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट देखो, इरेशनल पढ़ लिया अपन ने। अब देखो ये सभी नंबर्स हैं, अब उन्होंने सभी नंबर्स कौन कौन से पढ़े हैं वो एक बार देखिए। अपनों ने यही पढ़े ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल। ये नंबर क्या है, एक पूरी फैमिली है, ये एक उस फैमिली को अपने किस नाम से, रियल नंबर, यानी ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, और उस फैमिली का भी कोई ना कोई सरनेम है, तो उसको अपनों ने क्या देखा है कि रियल नंबर। तो अपने कह सकते हैं रियल नंबर कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या आने चाहिए, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि रेशनल के अंदर कौन से आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए और होल नंबर भी आ गए, ठीक है, और इरेशनल में रूट वाले भी आ गए। तो अपने डायरेक्ट अपने कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को अपने क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे अपने रियल नंबर, अब अपने पास नेक्स्ट आता है रियल नंबर। अब यहाँ से अपने चैप्टर स्टार्ट होते हैं, वो अपना बेसिक था तो अच्छे समझ लिया आप सभी ने, ठीक है दोस्तों। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है रियल नंबर। तो अब अपने यहाँ से रियल नंबर देखेंगे कौन से होंगे, रियल नंबर कौन से होंगे बेटा, रियल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटिंग ऑन इन नंबर लाइन। ये तो अपने कह सकते हैं जिन नंबर को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी नंबर कौन से हो जाएंगे, अपने रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि हाँ अपने सभी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल में या नहीं, ठीक है। अब देखो ये अपने पास एक नंबर लाइन है, ये इधर माइनस में इनफाइनाइट, प्लस के इनफाइनाइट, सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। ये अपने पास दोस्तों एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे देखो नेगेटिव इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर आ गए एंड 0 आ गया, आगे ना ये क्या हो गए, इंटीजर आ गए इस पे। यहाँ से देखो होल नंबर भी आ गए, 1 से देखें तो नेचुरल नंबर भी आ गए। अब देखो फ्रैक्शन को भी अपने कर सकते हैं क्या रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल अपने पास फ्रैक्शन है 3/2, 3/2 क्या होता है 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखो रेशनल नंबर भी आ गया, रेशनल फ्रैक्शन आ गई ना, रेशनल नंबर का होता है जिनको p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन भी आ गई। नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे माइनस के 3/2, और देखो नेगेटिव कौन सा होता है, रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती, तो ये अपने फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ये कौन से हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने कह सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को अपने क्या कहेंगे, रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझना है, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से, जो भी आपको डाउट लगे कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ठीक है दोस्तों, फुल सपोर्ट करनी है अपने को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास, अब रियल नंबर देख लिया, अब अपने पास आती है एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। अब बेटा अपने दोस्तों इस चैप्टर की अपने पास एक थ्योरम आती है, 1.1 थ्योरम है अपनी, जिसका नेम क्या है,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की कोई थ्योरम है, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखो पहले, फिर अपने इसको अच्छे से समझेंगे, विद एग्जांपल समझाएंगे। स्टेटमेंट से आपको, स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझ में आना कि हाँ थ्योरम आपके अच्छे से समझ, इस थ्योरम में है क्या वो अपने देखेंगे। तो थ्योरम क्या कहती है स्टेटमेंट इसकी, द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज, क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ यूनिक ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन दी विच द प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम से पहले आपके कंपोजिट नंबर क्लियर होने चाहिए कि कंपोजिट नंबर अपने क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे, कौन से होंगे कंपोजिट नंबर, बता सकते हो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे। इधर देखो एग्जांपल से सुनते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और फैक्टर दोनों अब इसमें तो अपने पास नेम क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक फैक्टराइज है। फैक्टराइज में यानी फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर दोस्तों वो नंबर होता है जो कोई भी नंबर है उसको कम्प्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मल्टीपल वो नंबर होता है जो उस नंबर से कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो फैक्टर डिवाइड करेगा, मल्टीपल डिवाइड खुद होगा। तो अपने पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होंगे। पहले फैक्टर देखो, 1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 ही होगा, यानी 1 सभी नंबर का फैक्टर होगा। 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, तो 1 एक उस नंबर का क्या हो जाएगा अपने पास फैक्टर हो जाएगा। 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 इटसेल्फ हो जाएगा। 2 दो ही नंबर से डिविजिबल है, एक तो 2 से और एक 1 से। ओके दोस्तों, तो इसके ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अपने फैक्टर देख रहे हैं। 3 के देखो, 3 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ 3 से डिविजिबल है। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से और इटसेल्फ से भी है। 4 के बाद 5 1 से है और इटसेल्फ से है। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है। तो यहाँ से आपको फैक्टर समझ में आ गए। अब देखो 1 के कितने हैं, ओनली 1 फैक्टर है। 2 के कितने हैं, ओनली 2 फैक्टर है। 3 के भी कितने हैं, ओनली 2 है। 4 के कितने हैं, 3 फैक्टर। 5 के कितने हैं, 2। 6 के कितने हैं, 3। अब देखो जिनके ओनली 2 फैक्टर होंगे वो नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होंगे। तो 2 अपना प्राइम नंबर है, 3 अपना प्राइम नंबर और 5 अपना क्या एक प्राइम नंबर है। 4 के देखो मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो नंबर कौन से होंगे अपने पास, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो आप दे सकते हो जिनके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो नंबर कौन से हो जाएंगे अपने पास, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है अपने पास, 4, क्योंकि 4 के क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो 4 अपना क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 के बाद 6 के बाद अपना 8, ये सभी क्या होंगे दोस्तों, कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इनके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। अब देखो कोई ना कोई आप कंपोजिट नंबर ले लो। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अपने को, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके फैक्टर करके और उसको प्रोडक्ट के रूप में राइट करना ही क्या है, अपनी फंडामेंटल थ्योरम है। तो स्टेटमेंट से जी आपको, स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि हाँ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अपने को। क्या होगा फंडामेंटल थ्योरम, कि कोई भी अपने पास कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो और उसके क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करके उसके प्रोडक्ट के रूप में, यानी प्रोडक्ट के ऑर्डर के रूप में राइट करना ही अपनी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। तो आप अपने एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपनों ने
36 ले लिया, 36 से एक क्या है, कंपोजिट नंबर है अपना। ठीक है दोस्तों, 36 अपने पास एक कंपोजिट नंबर है। 36 के पहले फैक्टर करो, क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 36 किससे डिजिबल है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं अपने। फैक्टर करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं अपने, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर अपने पास कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सभी प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपना कौन सा है, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 पे, फिर 3 पे, फिर 1। तो 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये अपने क्या था, कंपोजिट नंबर था। इसको अपने क्या किया, फैक्टराइज के प्रोडक्ट के रूप में, फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ यूनिक। ये क्या है, इसका एक यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो वापस अपने पास क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो अपने कह सकते हैं कि ये इसका क्या एक यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट में अपने इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। ओके, 36 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये भी क्या है, एक फैक्टराइज ही है। अपनों ने ऑर्डर ही तो चेंज किया है, लेकिन इनका सोल्व करने पे अपने पास 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स का किसमें फैक्टराइज करना, वही अपनी क्या होगी, फंडामेंटल थ्योरम होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी कि कोई भी अपने पास कंपोजिट नंबर है, उनके के फैक्टराइज को प्रोडक्ट फैक्टराइज करना है और उसको प्रोडक्ट के रूप में राइट करना ही अपना क्या होगा, एक फंडामेंटल थ्योरम होगी। अपनी इजी सी एक की थ्योरम थी, आज अपनों ने थ्योरम कर ली, कल अपने इस चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से कंप्लीट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, इतना हार्ड अपना सिलेबस ही नहीं है, तो इजीली अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।